Dear student, today we are going to teach you the rest of the story of the novel Kanthapura, which is written by famous novelist A. Raja Rao. प्रिय छात्रों, आज हम कांथापुरा नॉवल की शेष कहानी जो कि ए राजा राव द्वारा लिखी गई है उसको आगे बढ़ाते हुए सून देयर आर सत्याग्रह एंड पिकेटिंग, और कांथापुरा विलेज में जल्दी ही सत्याग्रह शुरू हो गया। द विलेजर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ मूर्ति ऑफर्स सत्याग्रह आउटसाइड द टुडे प्लांटेशन। और कांथापुरा के जो गांव के लोग ग्रामीण थे वो मूर्ति के नेतृत्व में सत्याग्रह पर निकल लिए। देयर इज पुलिस लाठी चार्ज एंड मैनी आर बाउंडेड एंड हर्ट सीरियसली। और जब कांथापुरा के ग्रामीण सत्याग्रह कर रहे थे तो उन पर पुलिस की लाठी चार्ज हुई और उसमें अनेकों लोग घायल हुए और चोटिल हुए, गंभीर रूप से घायल और चोटिल हुए। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल। अनगिनत संख्या में लोग गिरफ्तार किए गए और जेल में भेजे गए। दिस इज़ फॉलोड बाय द पिकेटिंग ऑफ द टोडी बूथ आउटसाइड द स्कैफिंगटन कॉफ़ी एस्टेट। और ये सारा घटनाक्रम स्कैफिंगटन कॉफ़ी एस्टेट के बाहर जब ग्रामीण सत्याग्रह कर रहे थे तब पुलिस ने लाठी चार्ज करके उनको जेल भेजा। गवर्नमेंट रिप्रेशन इज़ इवन मोर रूथलेस दिस टाइम। और सरकार की दमनकारी नीति इस समय काफ़ी रूड थी, आक्रामक थी। इवन वुमेन चिल्ड्रन एंड ओल्ड मैन आर नॉट स्पेयर्ड। यहाँ तक कि औरतें, बच्चे और बूढ़े बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा गया। द सफरिंग ऑफ द फेलो विलेजर्स टचेज द हीट हर्ट ऑफ द वर्कर्स ऑफ द स्कैफिंग कॉफ़ी एस्टेट एंड दे टू जॉइन देयर सफरिंग ब्रदर। और इस प्रकार गांव कांथापुरा के जो गांव के लोग थे वो भी स्कैफिंगटन कॉफ़ी एस्टेट में जो काम करने वाले मजदूर थे उनके साथ में हो लिए। द एटमॉस्फेयर रिसाउंड्स विद स्टाउट ऑफ महात्मा गांधी की जय। और सारा वातावरण महात्मा गांधी की जय के साथ गूंजायमान हो गया। इवन लार्जर नंबर्स आर अरेस्टेड। और काफ़ी संख्या में लोग गिरफ्तार किए गए। मूर्ति इज आल्सो अरेस्टेड एंड सेंटेंस्ड टू ए लॉन्ग टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट। और जो सत्याग्रह का मुखिया था, नेतृत्वकर्ता जो था कांथापुरा गांव में, उसका नाम था मूर्ति, उसको भी अरेस्ट किया गया और एक लंबे समय के लिए कैद में डाला गया। इन इज एब्सेंस रत्ना लुक्स आफ्टर द कांग्रेस वर्क इन द विलेज। और उनकी अनुपस्थिति में जब मूर्ति को जेल में डाल दिया गया तो उनकी अनुपस्थिति में गांव की महिला रत्ना गांव के अंदर जो कांग्रेस कार्यकारी समिति काम कर रही थी उसने देखभाल करने लगी। वुमेन आर ऑर्गेनाइज्ड एंड ट्रेंड। महिलाओं को एकत्रित किया गया और उन्हें ट्रेंड किया गया, प्रशिक्षित किया गया। देन कम्स द नो टैक्स कैंपेन। और उसके बाद में नो टैक्स कैंपेन आया कि किसी प्रकार का कोई कर नहीं दिया जाएगा। द पीपल आर डायरेक्टेड नॉट टू पे द रेवेन्यू टू द अनजस्ट रेडमैन। और लोगों को निर्देशित किया गया कि वो किसी प्रकार का कोई राजस्व इन लाल चमड़ी वाली आदमियों को ना दें, यानी कि अंग्रेज़ों को ना दें। दे शुड रिमेन पीसफुल एंड नॉन वायलेंट इवन इफ़ देयर फील्ड क्रॉप्स कैटल एंड हाउसेज आर ऑक्शन्ड एंड ऑक्यूपाइड। दे शुड रिमेन पीसफुल। उनको शांतिपूर्ण तरीके से रहना चाहिए एंड नॉन वायलेंट, अहिंसक होना होगा। इवन इफ़ देयर फील्ड्स, यहाँ तक कि उनके खेत, क्रॉप्स, उनकी फसलें, कैटल, मवेशियाँ, उनके घर सारे उन पर अधिकार कर लिए जाएं, तब भी गांव के लोगों को ये सिखाया गया कि हमें बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना है। दे रिमेन नॉन वायलेंट इन द बिगिनिंग। शुरुआत में तो वो सारे लोग अहिंसक रहे, बट सून वायलेंस ब्रेक आउट। लेकिन अचानक बहुत जल्दी ही और हिंसा शुरू हो गई। गवर्नमेंट इज़ रूथलेस इन इट्स रिप्रेशन। और सरकार, अंग्रेज़ी सरकार इसको दबाने के लिए काफ़ी रूथलेस मीन्स काफ़ी कड़े प्रहार करने लगी। देयर आर मर्सीलेस लाठी। और वहाँ मर्सीलेस निर्दयतापूर्ण लाठी चार्ज हुआ। चार्जेज एंड इवन शूटिंग्स। द एटमॉस्फेयर रिसाउंड्स विद श्रीकिंग एंड क्राइंग एज वेल एज विद स्टाउट ऑफ महात्मा गांधी की जय।
और द एटमॉस्फियर रिसाउंड्स विद श्रीकिंग, और चारों तरफ जो वातावरण था वो शोर और चीखों से गुंजायमान हो गया और महात्मा गांधी की जय के नारे लगने लगे। द विलेजर्स पुट अप ए ब्रेव रेजिस्टेंस बट अल्टीमेटली दे आर कंपेल्ड टू फ्ली। द विलेजर्स पुट अप ए ब्रेव रेजिस्टेंस, ग्रामीणों ने काफ़ी बहादुरीपूर्ण प्रतिरोध किया, बट अल्टीमेटली के लेकिन अंततः दे आर कंपेल्ड टू फ्ली, वो भागने को बाध्य हो गए, विवश हो गए। देयर मॉरल इज़ ब्रोकन, और उनका जो मॉरल था वो तोड़ दिया गया सत्याग्रह करना। दे हैव नो टू लीव कांथापुरा, और उनको गांव कांथापुरा को छोड़ना पड़ा। ट्रज्ड अलोंग फॉर माइल्स ओवर अननोन टेरिटरी एंड फाइनली फाइंड शेल्टर इन ए रिमोट विलेज, और कांथापुरा गांव से भागकर उन लोगों ने एक दूसरे गांव में दूसरे गांव में शरण ली। दे हैव बीन डिफीटेड बट इन देयर वेरी डिफीट ले देयर विक्ट्री, हालांकि वो उस वक्त पस्त हो गए, हार गए, लेकिन उनकी ये जो हार है वो उनकी जीत में छुपी हुई है। देयर ब्रेव रेजिस्टेंस हैज़ गिवन ए jolt टू द गवर्नमेंट एज सच jolts वर बीइंग एडमिनिस्ट्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री, और उनके इस प्रकार के बहादुरीपूर्ण प्रतिरोध ने सरकार को हिलाकर रख दिया, और इस प्रकार से बहुत सारे प्रशासकीय आंदोलन पूरे देश में हुए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज बाउंड टू बी शेकन, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी हिलने के लिए मजबूर हो गया। एंड ओवरथ्रोन इन द कोर्स ऑफ टाइम, इट वाज सो ओवरथ्रोन इन 1947, और 1947 में ऐसा ही हुआ। एंड द ब्रिटिश वर फोर्स टू विदड्रॉ, और ब्रिटिश देश से बाहर निकालने के लिए मजबूर हो गई। द हीरोइक स्ट्रगल ऑफ द पीपल ऑफ कांथापुरा इज़ दस ए माइलस्टोन इन इंडियाज़ मार्च टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस, और इस प्रकार से कांथापुरा के लोगों के द्वारा किया गया ये बहादुरीपूर्ण संघर्ष भारत देश के स्वतंत्रता संग्राम में एक मील का पत्थर साबित हुआ। तो आज के लिए इतना। थैंक यू, धन्यवाद।